पूरा ये प्रकरण अगर मैं कहूँ डेलीगेशन चुनने का, इसमें अगर गुडविल मिशन है ना, इसकी बनावट में भी एक गुडविल होना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है कि अक्सर ये देशभक्ति का प्रमाण मांगने के लिए मीडिया का एक वर्ग मुसलमानों के पास क्यों जाता है। एक चीज जो अनसेटल करती है, असहज करती है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के बेतु के बयान, और जिसका प्रतिकार उसी स्तर पर होना चाहिए। नहीं, देखिए, ये बेहद आवश्यक है। 10-12 वर्षों में हिंदुस्तान की सामूहिक चेतना को विश्व पटल पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसमें थोड़ी कमी हमारी ओर से रही थी। पक्ष विपक्ष घरेलू राजनीति के लिए होता है। जब आप बाहर जाते हैं, आप हिंदुस्तान को आवाज देते हैं, हिंदुस्तान की आवाज बनते हैं। और मैं समझता हूं ये सारे जो डेलीगेशन है, एक जो उनको मैंडेट है, उसको मुकम्मल अंजाम देंगे। और एक चीज जो इस पूरे प्रकरण में हमने देखी, क्योंकि हमारी पार्टी भी उसमें शामिल है, हमारे लीडर राज्यसभा के वो स्वयं जा रहे हैं। एक चीज जो मैंने देखी है, जो हमें सुनिश्चित करना होगा इन डेलीगेशन के माध्यम से, कि दुनिया में कोई भी मुल्क अगर हमारा दोस्त है, जिनके मुश्किल क्षणों में हम उनके पक्ष में खड़े होते हैं, वो भी उसको रेसिप्रोकेट करें जब हमें जरूरत होती है, वैश्विक पटल पे या किसी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे। ये हिमंत बिश्व शर्मा राहुल गांधी चर्च कर रहे हैं कि जो वहाँ के सांसद हैं, सांसद कांग्रेस के, उनको लिस्ट बनेगा, क्या? मेरा सीधे मानना है ना कि प्रधानमंत्री जी संभवतः जब कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं या कोर्स करेक्शन की कोशिश करते हैं, कोई न कोई तैयार बैठा है भस्मासुर बनने के लिए। अभी आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, जांच होगी नहीं, सितंबर की एक डेट दे रहे हैं कि तब तक हमारे पास आंकड़े आएंगे। अभी देश जिस संकट से गुजर रहा, मैं कहता हूं, क्योंकि पहलगाम की दहशतगर्दी सिर्फ नहीं थी, नफरत बोने की साजिश थी, और यहां की मिट्टी ने उसको नाकामयाब कर दिया। पूरा ये प्रकरण अगर मैं कहूं डेलीगेशन चुनने का, इसमें अगर गुडविल मिशन है ना, इसकी बनावट में भी एक गुडविल होना चाहिए था, इसकी बुनावट में भी एक गुडविल होना चाहिए था, जिसका अभाव दिखा। लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं हमारे दल की ओर से देता हूं। सवाल सत्ता विपक्ष का नहीं है, सवाल देश का है। ने कहा कि नर्क में जाना पसंद करोगे पाकिस्तान में। देखिए, मैं इस बात को लेकर के, मैं एक तो है जावेद साहब की मैं तारीफ करूं, लेकिन मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं। इस देश की मिट्टी ने दिखा दिया। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जब आ रही थी प्रेस ब्रीफिंग के लिए, तो हिंदुस्तान संदेश दे रहा था, न सिर्फ मिलिट्री माइट का, हिंदुस्तान की एकजुटता का, इंडिया एज एन आइडिया। लेकिन मुझे दुख है कि अक्सर ये देशभक्ति का प्रमाण मांगने के लिए मीडिया का एक वर्ग मुसलमानों के पास क्यों जाता है। उन्होंने तो प्रमाण दे दिया था 47 में कि हमें नहीं जाना पाकिस्तान। ये बार बार प्रमाण लेने देने और ये तारीफों की पुल बांधने का वक्त नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ सेटल हो गया 47 में, इसलिए तो हम पाकिस्तान से अलग हैं। बहुरंगी चरित्र है हमारा, झंडा भी 3 रंग का है, एक रंग का नहीं है। यही बहुरंगी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और वो सबके लिए ताकत है। ओवैसी ने कहा है कि मैं पहले भी कहा है, मैं बार बार कहूंगा, जो सीज फायर हुआ ना, तो भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उसकी ट्रंप ने नहीं की, इसलिए ट्रंप ज्यादा इसमें एक्साइटेड ना हो। देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज जो अनसेटल करती है, असहज करती है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के बेतु के बयान, और जिसका प्रतिकार उसी स्तर पर होना चाहिए था, उसी स्तर पर। कमाल की बात है, हमारी ब्रीफिंग से पहले वो ब्रीफ कर देते हैं दुनिया को, अगले दिन कश्मीर के मसले पर टिप्पणी कर देते हैं। उनको समझ नहीं है, उनको हमारे एग्रीमेंट्स की भी जानकारी नहीं है, कोई बताने वाला ना हो शायद। फिर उसके बाद कहते हैं कि व्यापार का मैंने स्टिक दिखाया दोनों मुल्कों को। मतलब हमारे यहाँ का तो कोई भी व्यापारी भी, अदना भी, पटना का किराना दुकान वाला अपने व्यापार के लिए हिंदुस्तान की साख पर बट्टा नहीं लगने देगा।
क्या बात कर रहे हैं, और वो बोल के निकल जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिनका नाम है।